की बदहाली और दूसरी तरफ दरभंगा में प्रधानमंत्री मोदी के साथ स्टेज शेयर करते वक्त बिहार के तमाम बड़े मंत्रियों के बड़े बड़े दावे ये कई तरह के सवाल खड़े करते हैं। एक तरफ बिहार में दूसरे एम्स का शिलान्यास होता है, वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस के अभाव में युवती एक अपने बच्चे को खो देती है और ऐसी घटनाएं सोचने पर मजबूर कर देती है कि क्या वाकई में सरकार को लोगों की जान की परवाह है भी या नहीं। ऐसे में सवाल उठते हैं, क्या बिहार में केवल कागजों पर होता है स्वास्थ्य विभाग का काम? क्या सिर्फ कागजों पर ही मिलते हैं सरकारी एम्बुलेंस? स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं करते स्वास्थ्य मंत्री? आखिर कब तक अधिकारी और मंत्रियों की लापरवाही का खामियाजा भुगतेगी जनता? देखिए, बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली किसी से छिपी नहीं है। राज्य सरकारें तो बदल जाती हैं, लेकिन स्वास्थ्य महकमे में हालात नहीं बदलते और सरकार के सभी दावे खोखले साबित हो जाते हैं। अक्सर ऐसी तस्वीरें सामने आती है जो बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था की पोल खोलकर रख देती, बावजूद इसके बदहाली दूर होती नहीं दिख रही। सुपौल से एक ऐसा ही मामला सामने आया है जहां एम्बुलेंस के अभाव में एक नवजात बच्चे की जान चली गई। वहीं दूसरी तरफ दरभंगा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में दूसरे एम्स का उद्घाटन कर दिया और इस मौके पर कई बड़ी बड़ी बातें भी हुई। मौके पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और बिहार सरकार के कई बड़े मंत्री भी मौजूद थे। अब एक दिन में जो दो तस्वीरें सामने आई है वो अपने आप में कई तरह के सवाल खड़े कर रही हैं कि क्या कागजों पर ही स्वास्थ्य विभाग के सारे काम निपटा दिए जाते हैं, और अगर नहीं तो आज के समय में बिहार की राजधानी पटना में भी सरकारी एम्बुलेंस क्यों नहीं मिलता? पीएमसीएच जैसे बड़े सरकारी अस्पताल में भी मरीजों की स्थिति इतनी खराब क्यों है? वैसे सुपौल की घटना पहली घटना नहीं जहां एम्बुलेंस के अभाव में किसी मरीज की मौत हो गई। अगर आपको भरोसा नहीं तो आप भी सरकार की तरफ से दिए गए टोल फ्री नंबर 102 पर खुद कॉल करके देख लीजिए कि आपको एम्बुलेंस मिलने में कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। हाल की घटना की अगर बात करें तो सुपौल के त्रिवेणीगंज में स्वास्थ्य विभाग काफी हाशिए पर है। यहाँ मरीजों को सुविधा के नाम पर एम्बुलेंस तक नहीं मिल पाता। एम्बुलेंस के लिए जिम्मेदार लोग जरूरत पड़ने पर फोन रिसीव करना भी जरूरी नहीं समझते और एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की जान चली जाती है। बता दें कि जदिया थाना क्षेत्र के रघुनाथपुर के वार्ड नंबर 2 से ऐसी घटना सामने आई है। बताया जा रहा है कि स्थानीय निवासी मोहम्मद मुजाहिर की 26 वर्षीय पत्नी को प्रसव पीड़ा होने पर परिजन अस्पताल लाने के लिए आशा कार्यकर्ता से संपर्क किए, लेकिन उन्हें एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। परिजनों का आरोप है कि एम्बुलेंस के लिए लगातार डायल 102 पर कॉल किए गए, लेकिन कोई रिस्पांस नहीं मिला। डायल 102 पर लगातार रिंग के 10 मिनट बाद फोन रिसीव होने के बाद भी किसी तरह का रिस्पांस नहीं मिला, लेकिन तकरीबन आधा घंटे बाद डायल 102 कर्मी ने कॉल करके बताया कि आधे घंटे के बाद पहुंचेंगे, आप लोग रुकिए। लेकिन प्रसव पीड़िता की प्रसव पीड़ा काफी ज्यादा होने के कारण मरीज के परिजन उसे ई रिक्शा में लेकर त्रिवेणीगंज अनुमंडलीय अस्पताल के लिए निकल गए, लेकिन बीच रास्ते में ही महिला ने ई रिक्शा पर ही एक नवजात को जन्म दे दिया, लेकिन बच्चे को बचाया नहीं जा सकता, उसकी मौत हो गई। सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि यह पहला ऐसा मामला नहीं, इसके पहले भी हमने खुद कई ऐसे लोगों को देखे हैं जो बिहार की दूसरे जिलों को तो छोड़ दीजिए, पटना में भी एम्बुलेंस के लिए काफी परेशानियों का सामना करते हैं। एम्बुलेंस चालक मनमानियां करते हैं और पैसों की मांग इतनी करते हैं कि गरीब परिवार दे नहीं पाता, लेकिन इस पर ना तो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की नजर है और ना ही हमारे स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी की। लेकिन वहीं दूसरी तरफ स्वास्थ्य विभाग से जुड़े बड़े बड़े काम कागजों पे हो जाते हैं। अब आप कल की स्थिति ही देख लें, यह वही बिहार है जहां एम्बुलेंस के अभाव में लोगों की मौतें हो रही हैं। वहीं दूसरी तरफ इसी बिहार के मुखिया नीतीश कुमार के स्वास्थ्य विभाग में किए गए कार्यों की जमकर तारीफ खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्टेज से करते हैं। एक बार आप खुद सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी। और पहले के दौर में स्थितियां भी बहुत कठिन हुआ करती थी। अस्पताल बहुत ही कम थे, डॉक्टरों की संख्या बहुत ही कम थी, दवाइयां बहुत महंगी थी, बीमारी की जांच का कोई ठिकाना नहीं था।
और सरकारें सिर्फ वादों और दावों में ही उलझी रहती थी। यहां बिहार में जब तक नीतीश जी सरकार में नहीं आए थे, तब तक गरीबों की इस चिंता को लेकर कोई गंभीरता ही नहीं थी। गरीब के पास चुपचाप बीमारी सहने के अलावा और कोई चारा नहीं था। ऐसी स्थिति में हमारा देश कैसे आगे बढ़ता? इसलिए पुरानी सोच और अप्रोच दोनों बदला। भाइयों और बहनों, चुनाव के समय मैंने आपको गारंटी दी थी कि 70 साल के ऊपर के बुजुर्ग हैं, उन सबको भी आयुष्मान योजना के दायरे में लाया जाएगा। मैंने अपनी ये गारंटी पूरी कर दी है। बिहार में भी 70 साल से ऊपर के जितने भी बुजुर्ग हैं, परिवार की कमाई कुछ भी हो, उनके लिए मुफ्त इलाज की सुविधा शुरू हो गई है। बहुत जल्द सभी बुजुर्गों के पास आयुष्मान वय वंदना कार्ड होगा। आयुष्मान के साथ साथ जन औषधि केंद्रों पर बहुत ही कम कीमत में दवाइयां दी जा रही है। साथियों, बेहतर आरोग्य का हमारा चौथा कदम है छोटे शहरों में भी इलाज की बेहतरीन सुविधाएं पहुंचाना, डॉक्टरों की कमी को दूर करना। आप देखिए, आजादी के 60 सालों तक देश में सिर्फ एक ही एम्स था, और वो भी दिल्ली में। हर गंभीर बीमारी के लोग दिल्ली एम्स का रुख करते थे। कांग्रेस की सरकार के समय जो 4-5 एम्स और बनाने की घोषणा हुई, उनमें कभी ठीक से इलाज ही नहीं शुरू हो पाया। हमारी सरकार ने अस्पतालों की इन बीमारियों को भी दूर किया और देश के कोने कोने में नए एम्स भी बनाए। आज देश भर में करीब 2 दर्जन एम्स है। बीते 10 सालों में देश में मेडिकल कॉलेजों की संख्या भी करीब करीब 2 गुनी हुई है। इससे इलाज की सुविधा तो मिली है, बड़ी संख्या में हमारे युवा डॉक्टर भी बने हैं। दरभंगा एम्स से भी हर वर्ष बिहार के अनेक युवा डॉक्टर बनकर सेवा के लिए निकलेंगे। तो सुना आपने कि किस तरह से बिहार के मुखिया के किए गए कामों की चर्चा खुद प्रधानमंत्री मोदी कर रहे हैं। ऐसे में तो सवाल उठता है, पर हम ऐसा नहीं कह रहे हैं कि आज की स्थिति में ही केवल बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था जो है वो खराब है, बल्कि इससे पहले भी जब महागठबंधन की सरकार बिहार में थी और खुद तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री हुआ करते थे, तब भी बिहार की स्थिति जो है जस की तस थी। तो सरकार चाहे कितनी भी बदल जाए, लेकिन बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था में किसी तरह का सुधार नहीं देखा जाता। और अगर ऐसी स्थिति रही तो आने वाले दिन में और लोग ऐसी घटनाएं से जूझते रहेंगे और उन्हें समय पर इलाज नहीं मिल पाएगा, लेकिन लोग वोट पाने के लिए जरूर कागजों पर और मीडिया के सामने दिखा देंगे कि हमने ये काम स्वास्थ्य विभाग के लिए किया है। तो इस मामले पर आप क्या सोचते हैं? आप कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें, वीडियो को शेयर करें और आगे की तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहे कैपिटल टीवी बिहार। धन्यवाद।